मित्रों नमस्कार। इस पुस्तक में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी प्रश्नों और उत्तरों का हम संक्षिप्त रूप में अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक की विषय सूची। पहला अध्याय हिंदी साहित्य का इतिहास। पहला प्रश्न, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किस विद्वान ने दिया है? डॉक्टर मोहन अवस्थी। तीसरा प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिया गया था। तीसरा प्रश्न, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न, मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना कौन नहीं है? पृथ्वी कल्प। एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन। अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था नागरी प्रचारणी सभा काशी। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु ने रीत काल को क्या नाम दिया? अलंकृत काल। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है राहुल सांस्कृत्यायन। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रचना है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। शिव सिंह सरोज। कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है जॉर्ज ग्रियर्सन। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्त किसकी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन संख्या 1970 सन 1913 ईस्वी और चतुर्थ संवत 1991 सन 1934 ईस्वी को प्रकाशन हुआ था। वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा, गिलक्राइस्ट। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रीतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किस कवि ने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ द लालित्योत्तर हिंदुस्तान का दूसरा
संस्करण प्रकाशित कब हुआ था? 1871 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई और कड़वा रामायण। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मोतीलाल मेनारिया। वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय कब से कब माना है? 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है डॉक्टर नगेंद्र। इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 500 कवियों का विवरण दिया है, मिश्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा है युग प्रवृत्ति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी मानी जाती है? विधेयवादी पद्धति। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले कौन विद्वान है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान है मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का प्रारंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा है, रामचंद्र शुक्ल। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण है रीतिकाल। वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है हिंदी साहित्य की आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1375 विक्रमी। इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया था फ्रेंच भाषा में।